Okay, so we will move on to our next question. This question only has one difference, that is deficiency in stock taking. Else, all the other adjustments are same, and except the 12th one, because finished goods जो है वो कितना finished हुआ है वो नहीं दिया हुआ, ठीक है? So that we will not take it up now because it is a part of ledger account. So that 12th जो वाली एंट्री है इट्स अ पार्ट ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है? अभी उसको हम लोग पास नहीं करेंगे, ठीक है? सो ये जो ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिखते हैं, जो क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिखते हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर लेजर्स। लेजर्स में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिखने के लिए आपको काम आएगा, ठीक है? जिस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता वो हम लोग जब टैली करते हैं तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल्स है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, और नॉमिनल लेजर अकाउंट क्या है? नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या है? रॉ मटेरियल तो स्टोर को बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है, आप स्टोर लेजर लिखो, रॉ मटेरियल लिखो, इट इज गोइंग टू बी वन एंड द सेम, ठीक है? सो इट इज स्टोर ओनली। तो अभी आप स्टोर की जगह पे क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल ही लिखेंगे। आप रॉ मटेरियल लिखो, स्टोर लिखो, इट इज गोइंग टू बी द सेम ओनली, ठीक है? वो नाम अलग अलग चेंज करके आपके क्वेश्चंस में होंगे, ओके? नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस। यू आर ऑलरेडी अवेयर, फिनिश गुड्स जो है दैट इज ऑल्सो फेमिलियर। देन व्हाट इज दिस नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट? क्या होगा आपके हिसाब से? बोलो। नॉन इंटीग्रेटेड में सिर्फ 4 ही कंट्रोल अकाउंट होते हैं, ठीक है? उसमें से एक है आपका स्टोर, दैट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। कौन सा मिसिंग है यहाँ पे? विच अकाउंट इज मिसिंग? जनरल लेजर। यस, जनरल लेजर अकाउंट इज मिसिंग। जनरल लेजर अकाउंट को कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं और उसको नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है? सो ऑल आर वन इन द सेम। आप नॉमिनल लिखो, आप कॉस्ट लिखो, आप जनरल लिखो, ये तीनों भी टर्म जो है वो सेम एक ही चीज से एसोसिएटेड है, एक ही चीज को बोला जाता है, ठीक है? जनरल लेजर को ही नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है? उसको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं, उसको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। तो नॉमिनल, कॉस्ट और जनरल, ये तीनों नेम्स जो है वो एक ही के हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। कई बार आप रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कई बार आप स्टॉक यूज करते हैं, ठीक है? इस बार हम लोग को रॉ मटेरियल यूज करना पड़ेगा बिकॉज वो सामने से क्वेश्चन में ही दिया होगा, ठीक है? ऑल्दो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस अभी कुछ यूज नहीं करना है। ओपनिंग बैलेंसेस आर फॉर लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स के ओपनिंग में आपको ट्रांसफर करने के काम आते हैं, ठीक है? कहाँ गया क्वेश्चन? है तो ये ओपनिंग बैलेंसेस को फिलहाल आप इग्नोर करेंगे, इसके बेसिस पे हम लोग जनरल एंट्रीज नहीं पास करेंगे। वी विल बी पासिंग जनरल एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस, ओके? सो फर्स्ट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए एंट्री क्या होती है? किसी को चार्ट स्टोर याद हो? लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर टू जनरल, दैट इज जनरल नॉमिनल। लेजर। हाँ, नॉमिनल लेजर। तो मैं एंट्रीज पास करते जाता हूँ साइड बाय साइड। एक और एक शीट ले लेते हैं। थोड़ा जूम करते हैं, ओके? सो फर्स्ट एंट्री is already passed here. We just have to change the amount. And if you notice, this is the first entry which is always passed, store to general ledger, because material आएगा नहीं तो उसके ऊपर और कुछ काम नहीं हो पाएंगे, ठीक है? But that is not true, but it can be there. First entry can be material purchase always. And now you will see the similar entries only. Similar entries ही होती है। वो image मैंने आपको दिया है, that is by default आपको पता होना चाहिए कि इस यहाँ से यहाँ फ्लो होने वाला है, that is very important, ठीक है? ओके, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह पे ये नाम कुछ और यूज हुआ है, तो मैं जनरल लेजर का नॉमिनल, और क्या था? नॉमिनल लेजर,
नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट चेंज कर देते हैं, इट इज 1 लाख। Okay, this is done. Now number 2. ओके ओके, नंबर 2 में नेक्स्ट एंट्री इज ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर। ये तो एंट्री आपको बना के ही दिया हुआ है ना, तो बोलो ये भी एक चीज है कि स्टोर वर्ड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, स्टोर की जगह पे रॉ मटेरियल कंट्रोल लिख रहे हैं ना। ओके सर रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस से रिटर्न कहाँ पे जा रहा है, स्टोर में जा रहा है। वो इमेज यहाँ पे होगी मेरे पास, आई विल ओपन इट, नोट्स में है। ओके इट इज देयर। ओके, मूवमेंट कहाँ है, वर्क इन प्रोग्रेस से आप कहाँ पे जा रहे हो, मटेरियल में जा रहे हो, है ना। दिस इज ओनली गिवन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर, तो रिटर्न जा रहा है आपका, स्टोर को रिटर्न जा रहा है, कहाँ से, वर्क इन प्रोग्रेस से। तो मटेरियल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, सिंपल सी जनरल एंट्री है। जो रिसीव कर रहा है उसको आपने डेबिट किया, और जहां से जा रहा है आपने उसको क्या किया, क्रेडिट किया। सो वर्क इन प्रोग्रेस को वर्क इन प्रोग्रेस ही लिखना है। टू, सर आप उल्टा लिख रहे हैं शायद। क्या लिखा है, अच्छा स्टोर टू। सर मटेरियल आएगा ना। देख रहा था तुम लोग का दिमाग प्रेजेंट है कि नहीं जगह पे, सो तो नहीं गए कहीं। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस से किधर पे जा रहा है, स्टोर में जा रहा है। तो स्टोर टू वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर का मतलब मटेरियल है, और वर्क इन प्रोग्रेस तो वर्क इन प्रोग्रेस ही लिखना है। इट इज 20,000। ओके, द थर्ड इज इशू ऑफ रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोग्रेस। अभी आपने रॉ मटेरियल कहाँ पे लिखा है, वर्क इन प्रोग्रेस में। सो नाउ सीधा मटेरियल कहाँ पे जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा है। नाउ टेल मी द एंट्री। वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू स्टोर लेजर दैट अकाउंट इज रॉ नॉमिनल। मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर की जगह पे क्या आएगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल। ओके 1,20,000। ऐसा क्यों है? सर 12,000 लिखा है। सर 1,20,000 है, 12,000 लिखा है आपने। नहीं ये नहीं है, लेकिन ये बराबर हो नहीं रहा है आज, देखते हैं। ओके नाउ इट इज गुड, 3 हो गया, फोर्थ 1,20,000 हो गया ना। ओके, इशू ऑफ रॉ मटेरियल टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। आपने रॉ मटेरियल जो है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए इशू किया। रॉ मटेरियल कहाँ के लिए यूज किया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू हम्म, रॉ मटेरियल्स अकाउंट कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री टू रॉ मटेरियल, ठीक है। मेंटेनेंस वगैरह जो है यू विल ऑलवेज टेक इट एज फैक्ट्री ओनली, 5,000, 5,000। ओके, नेक्स्ट इज
डेफिशिएंसी इन स्टॉक टेकिंग, ये अभी तक एक आया ही नहीं था आपको कभी भी, आपको इसकी एंट्री आएगी भी नहीं। इट्स अ लॉस, ये तो आपको समझ में आ रहा है। डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? इट्स अ लॉस, ठीक है। देयर इज रिडक्शन इन स्टॉक टेकिंग, मतलब जो आपका स्टॉक होना चाहिए एक्चुअली उससे कम है ना, डेफिशिएंसी है स्टॉक में, ठीक है। तो अब ये डेफिशिएंसी जो है इसको आप लॉस बोलेंगे, और लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ये आपके लिए न्यू एंट्री है, ठीक है। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इधर पे क्या आना चाहिए? क्या लॉस हुआ है? स्टॉक तो रॉ मटेरियल रॉ आएगा ना मटेरियल, सर? रॉ हाँ मटेरियल। रॉ मटेरियल, ठीक है। So it is a loss, and every time loss is debited to costing profit and loss account. Profit is credited to costing profit and loss account. Okay, like you had profit and loss account. Here we will be using costing profit and loss account. Okay, simple entry है, but because हमने इससे पहले कभी नहीं देखा इसलिए नहीं उठा, ठीक है। बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें आ जाती है। बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में। Direct wages applied to work in progress. बोलो, direct wages applied to work in progress. सर वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट Wages wages। है ना? पेज। ओके, ठीक है, सही है। वर्किंग प्रोग्रेस टू डायरेक्ट वेजेस लिखो या वेजेस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। Normally we do not write direct or indirect wages, but we should always be aware that direct wages are going to WIP directly, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस जो होते हैं दैट इज टू बी डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। 7, ओके 7th मैंने अमाउंट हाँ बराबर लिखा है 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड टू वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है अप्लाई हो रहा है वर्क इन प्रोग्रेस। चलो सिंपल एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू हाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्रोग्रेस टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 3000। ओके 8 फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब क्या होता है? आपने पे नहीं किया बट वो एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है। एनीवेज वो आप पे करो या नहीं पे करो, क्या एंट्री होनी चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड्स की? फैक्ट्री ओवरहेड्स किधर है? यहाँ पर ये वाली एंट्री पास करना है आपको, है ना। यस सर। तो कोई भी एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री क्या होती है? तो सर फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। पे करने की एंट्री में वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ से है? नॉमिनल। हाँ तो सर ये आएगा ना सर नॉमिनल लेजर अकाउंट। करेक्ट ना। हम लोग जनरल लेजर लेते थे कोई भी पेमेंट के लिए, कैश और बैंक तो आप यूज नहीं कर सकते। ये वाली एंट्री थी। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो दिस इज डन 50,000। ओके नेक्स्ट इज मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस। बिटवीन बैचेस, बैचेस का मतलब क्या बताया था? वर्क इन प्रोग्रेस। वेरी गुड, वर्क इन प्रोग्रेस बताया था मैंने। जॉब बैचेस, ठीक है। अच्छा तो एक बैच से दूसरे बैच में गया है, ठीक है। एंट्री बताओ, चलो देखते हैं। आई एम टेस्टिंग योर नॉलेज।
मैंने बताया नहीं है एंट्री अब तक की। Work But in progress account debit हम्म, to raw material control account. और किसी को कुछ है? मैं ही खुद कॉन्फिडेंस नहीं हूँ सर मेरे आंसर पे। नहीं, रॉन्ग है। वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल ट्रांसफर। ओके, और कोई? चलो, तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ। सिंपल सी एंट्री है, ठीक है वाह, है ना? अच्छा, इसकी गया। एंट्री, पक्का किया सर। हाँ हाँ, ये एंट्री क्या होनी चाहिए थी? होगा। हेलो, हाँ हाँ, अरे मैंने बताया ही किधर है। ये तो खाली सस्पेंस ओपन किया ना कि नो एंट्री है। ये एंट्री क्यों ऐसी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए? वर्क इन प्रोग्रेस टू वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? सर पक्का बोल, मैंने ये सोचा था सर, लेकिन दो दो हाँ, जगह वर्क इन प्रोग्रेस कैसा आएगा सोच के मैंने बोला नहीं, मैंने तो उस जगह पे रॉ यही तो मटेरियल। प्रॉब्लम है। देखो, हम लोग बैचेस में डिफरेंशिएट नहीं करते। हम लोग एक वर्क इन प्रोग्रेस को दूसरे वर्क इन प्रोग्रेस से डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, है ना? तो आप ऐसे एंट्री पास कर सकते थे कि जॉब 1 अकाउंट डेबिट टू जॉब 2, लेकिन जॉब इटसेल्फ इज वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? इसलिए इसकी एंट्री नहीं आती, ये याद रखना, ठीक है? एक वर्क इन प्रोग्रेस से दूसरे वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा है, मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं जा रहा है बेटा। एक बैच से दूसरे बैच में जा रहा है, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा रहा है। एक वर्क इन प्रोग्रेस से दूसरे वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा है। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? वर्क इन प्रोग्रेस में वो कहीं पे भी जाए, हम लोग को लेना देना नहीं है, हमारे पास सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस ही है। अदरवाइज इसका एंट्री होना चाहिए था जॉब 1 अकाउंट डेबिट टू जॉब 2, या फिर रिसीवर जॉब या रिसीवर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू, ऐसा करके अपन एंट्रीज करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोग डिफरेंशिएट करते ही नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से इसकी कोई भी एंट्री नहीं है। ओके, जिसने पूछा था उसको उसका आंसर मिल गया। यस सर। मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा बिकॉज आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि नो एंट्री जैसी भी कोई चीज होती है, ठीक है? ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, ट्रांसफर बिटवीन बैचेस हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कौन सी एंट्री है भैया बताओ? ये मैंडेटरी एंट्री में से एक है ना? एक था कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश्ड, एक था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश के लिए हम लोग फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोग्रेस एंट्री पास करते थे, ये वाला, ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ये वाली एंट्री पास करते हैं, तो क्या एंट्री आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड फिनिश गुड्स अकाउंट। गुड्स, Cost account debits to cost of goods. कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड्स, गुड। करेक्ट? सिंपल एंट्री, मैंडेटरी एंट्री आपके क्वेश्चन में होगा ही। 2,50,550, ओके। सेल्स की भी मैंडेटरी एंट्री है। सेल्स की एंट्री मैंने आपको बताया था, सेल्स जो होता है वो डेटर को होता है, डेटर वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो डेटर की जगह पे यूज करेंगे नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है? और सेल्स की जगह पे क्या यूज करेंगे? सेल्स वर्ड यूज कर सकते हो, बट सेल्स ही खुद ट्रांसफर होता है, कहाँ पे ट्रांसफर होता है सेल्स? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस। एंड लॉस मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, 3 लाख, ठीक है? फिनिश गुड्स की एंट्री हम लोग पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है? फिनिश गुड्स जो है वो क्लोजिंग दिया है, ठीक है? इसमें अपन को अकाउंट टोटल करना पड़ेगा, तब अपन को पता चलेगा कि कितना फिनिश हुआ है, ठीक है? आप देखेंगे तो इस अकाउंट के थ्रू इस तरह से वो दिखेगा फिनिश गुड्स का अकाउंट। ये बैलेंस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? ये भी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस भी आपके क्वेश्चन में जो दिया है उसको क्लोजिंग बैलेंस है। अगर ये नहीं दिया होता तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो क्लोजिंग आता है कभी, ठीक है? तो अगर ये नहीं दिया हुआ है तो फिनिश गुड्स कितना है वो दिया होगा, ठीक है? यहाँ पे दिया है कि फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लियरली दिया है।
अदरवाइज हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ऐसा दिया होता है ना, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स दिया होता है क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है। सर आगे जाके इसका लेजर भी बनाना पड़ेगा क्या? लेजर बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको लेजर बनाने पे कोई एंट्री, कोई क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिकल तो है लेजर के ऊपर। लेजर का प्रैक्टिकल क्या होता है बेटा, देखो ये ओपनिंग ट्रांसफर कर दिया और जितनी मैंने जर्नल एंट्रीज पास किया है, ठीक है, ये आपको पता है रॉ मटेरियल के डेबिट में लिखना है, नॉमिनल के क्रेडिट में लिखना है, मतलब जर्नल देख देख के आपको क्या करना है, लेजर पास करना है। तो अगर आपका जर्नल बराबर है तो लेजर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपका जर्नल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो आप कभी भी लेजर करेक्टली पास नहीं कर पाओगे, तो भूल जाना। आपको पूरा का पूरा ध्यान जो देना है वो जर्नल के ऊपर देना है। एंड इफ इट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, याद रखो, इफ इट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन तो आपको वैसे भी लेजर का कोई काम नहीं है, बिकॉज लेजर के ऊपर एंट्री मतलब क्वेश्चन पूछना ही बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, वो क्या क्या देंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और आप क्या क्या करेंगे। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर आपके क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, तो हो सकता है मालूम करने बोले कि आपको WIP कितना हुआ है, मतलब इस ईयर कितना प्रोड्यूस हुआ है, वो मालूम करने दिया जा सकता है, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर जर्नल एंट्री आपको याद है तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री क्या होती है पहले तो मुझे बताओ। हमने यहाँ पे पास किया है, ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, इसी को पास किया है वहां पे, देख लो 2,50,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में लिखेगा, फिनिश गुड्स के क्रेडिट में लिखेगा, है ना। तो यही एंट्री है वो। तो अगर आपको जर्नल एंट्री अगर अच्छे से पता है तो ओपनिंग आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जरूर कि ओपनिंग कैसे आपको डेबिट में कब लिखना है, क्रेडिट में कब लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में भी कहाँ डेबिट है और कहाँ क्रेडिट है वो दिया होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। मुझे सिर्फ इतना बताओ, कैन दिस अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस, क्या इस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस हो सकता है रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस में या फिनिश गुड्स में, इसमें क्रेडिट बैलेंस हो सकता है क्या? वैसे है क्या रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड स्टॉक, ये कौन सा टाइप का अकाउंट है आपका, कहाँ पे लिखा जाता है ये? इन शॉर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक ना, स्टॉक कहाँ पे लिखा जाता है प्रोडक्शन। बेटा? अपने अकाउंट में कहाँ लिखा जाता है? अपना सर जो ट्रेडिंग। फाइनेंशियल, ट्रेडिंग में? रॉ मटेरियल। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला जाता है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, इट इज शोन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट अकाउंट। साइड। बाप रे बाप, स्टॉक कहाँ लिखा जाता है, जल्दी जल्दी। सर स्टॉक एसेट में। Assets. हाँ, वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड। हाँ, है ना। एंड जो आप बोल रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, यस इट इज रिटन ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट साइड जस्ट टू राइट ऑफ द ओपनिंग, मींस ओपनिंग एंड प्रोडक्शन, वो वहां से निकाल के लिखा जाता है। द पर्टिकुलर स्टॉक विच इज नॉट सोल्ड आउट, विच इज पेंडिंग, हम लोग क्या करते हैं उसको वहां से हटा के किधर पे ट्रांसफर करते हैं, असेट। ठीक है, और वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ठीक है, इस ईयर वो यूटिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसलिए वो एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करते हैं, अदरवाइज वो आपको सेल में दिखेगा, इस वजह से आप क्या करते हैं, वो आपको लॉस ज्यादा दिखेगा जबकि आपके पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, ठीक है। और अगर इस टाइम का अगर ओपनिंग बनेगा तो मुझे एक बात आपको बताना है, मतलब आप मुझे बताओ कि कोई भी असेट के पास कौन सा बैलेंस होता है, जल्दी जल्दी फटाफट। डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? सर डेबिट। हाँ, तो असेट के पास हमेशा नहीं बोलूंगा क्योंकि कैश और बैंक, जो बैंक वगैरह जो होता है, वैसे बैंक हमेशा डेबिट होता है, ओवरड्राफ्ट होगा तो ही वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, रॉ मटेरियल आपके पास नेगेटिव में कैसे हो सकता है, मतलब आपका मटेरियल जो है वो नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, जीरो होगा आपके पास, ठीक है, लेकिन वो क्रेडिट में नहीं हो सकता, है ना। तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक जो होता है, इसके पास कभी भी डेबिट बैलेंस होता है, जबकि नॉमिनल लेजर जो होता है इसको टैली करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका सपोर्टिंग है ना, आपको पता है नॉमिनल लेजर क्यों बनता है, दिस इज जस्ट टू कंप्लीट द डबल एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, ये सिर्फ इसको
सप्लीमेंट करने के लिए क्या बनता है, नॉमिनल लेजर बनता है। तो आप इस सबका टोटल देखेंगे तो किस में आएगा, क्रेडिट में, नॉमिनल लेजर में आएगा। ठीक है, तो नॉमिनल लेजर जो है तुमको कभी भी क्रेडिट साइड में दिया होगा, बाकी के तीनों जो है स्टॉक है, इसलिए उसको हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, याद रखना, ये डेबिट बैलेंस होता है और ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब लेजर होगा तो वहां पे मैं आपको और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि लेजर में कैसे ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, और कैसे क्या क्या करना है। दिस इज वेरी सिंपल। इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में, नॉन जो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड में बहुत सारे अकाउंट बनते हैं बेटा, बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, बिकॉज वहां पे कोई लिमिट ही नहीं है। आपको कैश के लिए बनाना है, बैंक के लिए बनाना है, क्रेडिटर के लिए बनाना है, और पता नहीं क्या क्या चीज के लिए आप क्या करते हैं, वहां पे एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हर किसी के लिए एंट्री आपको पास करना है, बट यहाँ पे वी आर श्योर कि हम लोग को हर चीज के लिए नॉमिनल लेजर अकाउंट यूज करना है। ठीक है, सो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, इसके अलावा भी ये तो मैंने आपको पास करके एंट्रीज बता दी है। कुछ टाइम तक, मतलब ये वीक में हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड खत्म कर लेंगे और उसके बाद वापस से हम लोग टैक्स पे जाएंगे। सो नॉन इंटीग्रेटेड में क्या क्या पेंडिंग है, वी विल बी प्रैक्टिसिंग सर्टेन जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे जनरल एंट्रीज को, और उसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेटेड। ये क्या हो गया, नेट गया क्या, माय गॉड, देखो आगे जाते हैं। ठीक है, सो क्या अटेंडेंस भेजा है शायद एलेक्स ने, करेक्ट ना एलेक्स? सर हाँ, आगे क्यों नहीं जा रहा? ओके, सो आई हैव ऑलरेडी सेंट यू सर्टेन क्वेश्चंस, वो मैं आपको करवाने वाला नहीं हूँ। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लासरूम में किए हैं, बट अदर देन दैट आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो and let me know if there is any journal entry which you are not able to pass or which you are not able to understand कि कैसे वो पास हो। ठीक है, सो अगर वहां पे कुछ डाउट है तो वो आपको लेकर आना। आपको क्वेश्चन सारे फॉरवर्ड किए हैं नॉन इंटीग्रेटेड से रिलेटेड। ठीक है, मेरा अगर मुझे इतना टाइम मिलेगा तो आई विल मेक इट अ पीडीएफ, और पीडीएफ में सारे क्वेश्चन डाल के मैं आपको एक ही साथ में मैं दे दूँ। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नॉन इंटीग्रेटेड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम पे, बिकॉज इट वाज ऑब्जेक्टिव, इट वाज नॉट पॉसिबल। इवन अगर आपका प्रैक्टिकल भी आता है, मतलब एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी ये 100% इम्पोर्टेंट है। और जनरल अगर आपका ऑब्जेक्टिव्स है तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, फिर यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जनरल एंट्री ही पास करना पड़ेगा, और भी 2 चैप्टर के लिए, इंटीग्रेटेड के लिए भी और नॉन इंटीग्रेटेड के लिए। ठीक है, दोनों का वेटेज सेम है एग्जाम में। ठीक है, सो दोनों जगह पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड की जनरल एंट्रीज अच्छे से पढ़ना है। दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इंटीग्रेटेड में यू कैन यूज दोज वर्ड्स, कैश, बैंक, मतलब नॉमिनल आपके रियल एंड पर्सनल अकाउंट आप लिख सकते हो, बट यहाँ पर सिवाय स्टॉक के, मतलब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्किंग प्रोग्रेस, इन सब के अलावा आप कोई भी नॉमिनल अकाउंट, कोई भी रियल अकाउंट, मतलब कोई भी एसेट, कोई भी लाइबिलिटी हम लोग यहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है, सिर्फ नॉमिनल ही लेते हैं। एक्सपेंसेस वगैरह जो है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, वही सारे हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू, थोड़ा रिफ्रेश करके देखते हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आते तो आज ही मैं आपको भेज देता। कुछ इशू लग रहा है। Okay, so I will stop recording now.